किसी ने क्या खूब कहा है कि बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाता है सब कुछ, लेकिन न तो माँ जैसी जन्नत मिलती है और न ही बाप जैसा साया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि माता पिता की जो आप बच्चों से दूर होने का दर्द होता है वो कब हमें पता चलता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी को सुनते हैं। विमल अपनी पत्नी और 5 साल बेटे कृष्णा के साथ एक हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने गया था। वह तीनों खूब एंजॉय कर रहे थे। पहाड़ियों की सैर, वहां का शांत वातावरण, ऐसे लग रहा था कि वे तीनों किसी स्वर्ग पर हों। वहां के वातावरण ने 5 साल के कृष्णा का मन मोह लिया था। वह अपने माता पिता के साथ बहुत खुश था। उन्होंने अपनी छुट्टियां खूब एंजॉय की और घर जाने के लिए वे रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेलवे स्टेशन पहुंचकर विमल ने सोचा कि रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए कुछ खाने के लिए पकड़ लिया जाए। यह सोचकर वह कुछ स्नैक्स खरीदने के लिए एक दुकान पर चला गया। कृष्णा अपनी मम्मी के साथ खड़ा था। अचानक स्टेशन पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। कृष्णा भीड़ में कहीं गुम हो गया। मम्मी ने जब कृष्णा को अपनी नजरों के सामने नहीं पाया तो वह बहुत बेचैन हो गई। उसकी नजरें कृष्णा को ही खोजती रही। कुछ देर बाद जब विमल आया और उसकी पत्नी के साथ बेटे को खड़ा न पाकर वो बहुत घबरा गया और कृष्णा के बारे में पूछने लगा। स्टेशन पर दोनों अपने बेटे को खोजते रहे। दोनों ही बहुत परेशान थे और रो रहे थे। उनकी आंखों से आंसू निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 2 घंटे तक रो रो कर उनका बुरा हाल था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी रेलवे के पुलिस सहायता केंद्र से जानकारी मिली कि उनका बच्चा सुरक्षित है और उनके पास वो दोनों दौड़ते हुए पुलिस सहायता केंद्र पहुंचे और अपने बेटे को गले लगाया। उनका बेटा कृष्णा भी बहुत डरा हुआ था। अपने पेरेंट्स को सामने पाकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कृष्णा को लेकर वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और इस बार विमल ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं घर जाने के लिए टिकट लेकर आता हूं। तुम कृष्णा का हाथ पकड़ी रहो और उसे छोड़ना मत। ऐसा कहकर विमल टिकट काउंटर की तरफ आगे बढ़ गया और कुछ ही देर में टिकट लेकर वापस आ गया। चलो, प्लेटफार्म नंबर 4 पर हमारी ट्रेन आने वाली है, विमल अपनी पत्नी से बोला। लेकिन हमारी ट्रेन तो प्लेटफार्म नंबर 2 पर आ रही है, उसकी पत्नी ने विमल से कहा। हमारी ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 4 पर आ रही है क्योंकि अब हम मुंबई नहीं, अपने गांव बिहार जा रहे हैं, विमल ने कहा। लेकिन अचानक अपने प्लान क्यों बदल दिया और हम बिहार क्यों जाएंगे, पत्नी बोली। जरा सोचो, हम अपने बेटे को 2 घंटे भी अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए ही जब वो हमसे दूर हुआ तो हम कितना परेशान हुए थे, खूब रोए थे। जब हमारे 5 साल के बेटे को 2 घंटे के लिए हम अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते, इतना परेशान हो सकते हैं, तो जरा सोचो मेरे उस माता पिता का क्या हाल हो रहा होगा जिन्होंने इतने वर्षों से मुझे नहीं देखा, जो मेरी एक झलक के लिए तरस रहे होंगे। इतने साल हो गए, न तो मैंने उनसे बात की और न ही मुझे उनका हाल चाल पता है। बचपन से लेकर जवानी तक कभी भी मेरे माता पिता ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और सफल हुआ, तब मुझे लगने लगा कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, बड़ा बन चुका हूँ। इसलिए मैंने उनका हाथ साथ छोड़ दिया। क्यों? क्या उन्होंने मुझे इसलिए बड़ा किया था कि मैं अपनी अलग दुनिया बसा सकूं, उनका साथ छोड़ सकूं? अब मुझे अपनी गलतियां समझ आ रही हैं, इसलिए अब हम उनके पास जाएंगे, उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे। उन्हें हमारे साथ की जरूरत है, मुझे भी उनके साथ की। ऐसा कहकर विमल भावुक हो गया। वे दोनों अपने बेटे के साथ बिहार की ट्रेन पकड़कर अपने माता पिता से मिलने के लिए चले गए। इस कहानी में हमने देखा कि विमल को कब और कैसे एहसास हुआ अपने माता पिता से दूर होने का, जब वह खुद अपने बेटे के लिए परेशान हुआ। आजकल बहुत सारे लोग सफल होने के बाद अपने माता पिता को दूर चले जाते हैं, उनसे अलग रहने लगते हैं, उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। याद रखिए, ऐसी सफलता का कोई मोल नहीं जो आपको अपने माता पिता से दूर करे। इस दुनिया में और हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं, उनके दिल को चोट पहुंचाते हैं। आप कितने भी बड़े बन जाएं,
बन गए हों, यदि आपके माता पिता के लिए आपका व्यवहार रूखा है, आप उनका सम्मान नहीं करते, तब बड़ी से बड़ी सफलता पाकर भी आप अपनी असल जिंदगी में फेल साबित होंगे। दोस्तों, माँ पिता को कितना दुख होता होगा जब हम उनसे दूर रहते होंगे। सोचें कि आप अपने माता पिता के साथ कब समय बिताया था। क्या आप अपने माता पिता के साथ कहीं बाहर घूमने गए? क्या आप उनके साथ अपने छोटे छोटे खुशी के पल कब बिताए? अगर आप दूर हैं तो साल में एक दो बार उनके साथ घर जाकर समय बिताएं। उनको दिन में एक बार फोन कर लें। ऐसी बातें उनके लिए बहुत मायने रखती हैं। इस छोटी सी जिंदगी में जितना संभव हो अपने माता पिता को दुनिया की सारी खुशियां देने की कोशिश करें, क्योंकि जब वो इस दुनिया में नहीं होंगे तब आपको एहसास होगा माता पिता की कमी का। तो दोस्तों, अगली कहानी तक के लिए मैं यही चाहूँगा, छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ कहना चाहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए, और प्रेस बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए, नई नई स्टोरी के लिए।